हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आपको एक आत्मा की छाया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो गेहूं की खेती करता था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग वर्षों से डरावना मानते थे। कहा जाता है कि उस कुएं में एक आत्मा रहती है, जो रात में गांव के इर्द गिर्द घूमती है। एक रात की बात है, जब रमेश अपने खेतों की सिंचाई करने गया। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रमेश ने अपने बाल्टी से कुएं से पानी निकालना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला बाल्टी पानी खींचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़ कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने इसे अपनी थकान का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया और फिर से पानी खींचने लगा। कुछ देर बाद रमेश को अचानक ठंड का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक हवा चलने लगी और पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से सरसराने लगी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह सिंचाई का काम छोड़ नहीं सकता था। उसे खेतों को समय पर पानी देना था, वरना फसल सूख जाती। उसने सोचा कि वह अपनी मन्नत पूरी नहीं कर सका, और शायद इसलिए उसे यह सब महसूस हो रहा है। उसकी माँ ने उसे हमेशा कहा था कि कुएं के पास पूजा कर लेना चाहिए, लेकिन रमेश ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। जैसे ही वह दूसरी बाल्टी खींचने लगा, उसने कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनी। रमेश ने ध्यान से सुना। वह आवाज और तेज होती गई। अब रमेश को यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? तभी उसे एक धुंधली छाया दिखी, जो कुएं से निकलकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया एक औरत की थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। रमेश का डर अब चरम पर था, और डर के मारे रमेश थर थर कांप रहे थे। लेकिन रमेश इतना डर गया था, इतना डर गया था कि मत पूछो। उसको पानी पानी इस पूरे शरीर हो चुका था। आत्मा ने एक गहरी आवाज में कहा, मैं इस कुएं की आत्मा हूँ। सालों पहले मेरी मौत इसी जगह पर हुई थी, और तब से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तुमने मेरी आत्मा को पुकारा है, अब तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। रमेश ने डरते हुए कांपते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? आत्मा ने कहा, इस कुएं के पास हर साल एक दीप जलाकर मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। तभी मेरी आत्मा को मुक्त मिल सकेगी, मुक्ति। रमेश ने आत्मा की बात मान ली और हर साल दीप जलाने का वादा किया। तभी आत्मा ने आहिस्ता आहिस्ता रमेश को छोड़ दिया। अगली सुबह रमेश ने अपने परिवार को सारी बात बताई और कुएं के पास पूजा का आयोजन किया। तब से हर साल वह दीप जलाता और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। उस दिन के बाद से रमेश खेतों में कभी कोई परेशानी नहीं हुई, और उसकी फसलें भी अच्छी होने लगी। गांव वाले भी रमेश की इस भक्ति को देखकर हैरान थे, और वह कुआं जो कभी डरावना था, अब गांव की शांति का प्रतीक बन गया। इस तरह रमेश ने आत्मा की इच्छा पूरी करके न केवल अपनी बल्कि गांव की रक्षा की है। तो दोस्तों, ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो ऐसे आपको ऐसी ऐसी आपको नेगेटिव पॉइंट वाली जितना भी इस कहानी होती है, हम जरूर आपको सुनाएंगे। और आप लोग के पास कोई कहानी हो तो कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।